कहानी की शुरुआत में जेनर और उसके भाई डैरी को दिखाया जाता है, जो एक कार में आज कॉलेज से अपने घर के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से इनके पीछे एक पुरानी ट्रक आ जाती है, जिसको देखते ही दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर इनकी कार को हिट करना चाहता है। अब इस बात से जेनर काफी परेशान हो जाती है और डैरी से उसको साइड देने के लिए कहती है। यह देख डैरी पुराने ट्रक को साइड देता है, लेकिन वो अभी भी अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा था। तब जेनर डैरी से अपनी कार स्लो कर लेने के लिए कहती है, जिसके बाद ट्रक इनके आगे निकल जाता है और इसके नंबर प्लेट पर लिखा था बीटिंग यू। अब दोनों इस बात से हैरान होते हैं और इनको समझ नहीं आ रहा था कि उसने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी जेनर को केनी और डार्ला के मौत के बारे में याद आता है और इस बात से जेनर काफी डरने लगती है, क्योंकि उन दोनों की मौत इसी हाईवे पर हुई थी। तब डैरी कहता है कि पुलिस ऑफिसर को डार्ला का सिर नहीं मिला था और केनी का तो पता ही नहीं चला। अब यह सुनकर जेनर घबराने लगती है, जिसके बाद डैरी इसे शांत कराता है। लेकिन अब कुछ दूर जाने के बाद ही इनको वही पुरानी ट्रक नजर आती है और ड्राइवर ट्रक में से कोई चीज एक पाइप के अंदर फेंक रहा था, जो बिल्कुल डेड बॉडी के जैसे लग रही थी। अब इस बात से दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी भी इनको नोटिस कर लेता है। अब यह देखते ही दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर अब इनका पीछा करने लगा था। यह देख जेनर हेल्प के लिए कॉल करने जाती है, लेकिन फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। इसके बाद पुराना ट्रक इनके तरफ काफी स्पीड से आने लगता है, जिसे देखते ही दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे और इनकी कार भी ज्यादा स्पीड से नहीं भाग पा रही थी। इसलिए पुराना ट्रक दोनों को आसानी से पकड़ लेता है और इनके कार को टक्कर मारने लगता है। यह देख डैरी अपनी कार को जिगजैग मोशन में चलाने लगता है, लेकिन अब इनकी कार सड़क से उतर जाती है और पुराना ट्रक यहाँ से आगे चला जाता है। अब दोनों को कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन इनके कार की कंडीशन खराब हो गई थी। तभी डैरी कहने लगता है कि हमने जो देखा वहाँ कोई जिंदा भी हो सकता है, लेकिन जेनर इस मैटर में नहीं पड़ना चाहती थी। तब डैरी कहता है आखिर उसने हम पर अटैक क्यों किया, इसलिए हमें पाइप के अंदर जाकर देखना चाहिए। अब जेनर वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आखिर में डैरी इसको भी मना लेता है और दोनों ड्राइविंग करते हुए पाइप वाली जगह पर आ जाते हैं, जिसके पास में ही एक पुराना चर्च था और यहाँ पर बहुत सारे बर्ड भी थे, जिसकी वजह से इनको काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद ये दोनों पाइप के पास आते हैं, जहाँ से बहुत ही खराब स्मेल आ रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से इनको अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए डैरी जेनर को फ्लैश लाइट लाने भेजता है। तभी अचानक अंदर से कोई आवाज आती है, जिसके बाद डैरी आवाज लगाता है, लेकिन अब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। यह देख डैरी जेनर से अपना पैर पकड़ने के लिए कहता है और खुद पाइप के अंदर झांकने लगता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ बहुत से चूहे आ जाते हैं, जिनकी वजह से डैरी नीचे गिर जाता है। और अब इस बात से जेनर काफी परेशान हो गई थी, लेकिन डैरी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसके बाद वो अपना जूता पहनने लगता है, लेकिन तभी इसकी नजर प्लास्टिक में लपेटी हुई बॉडी पर जाती है और इसके बाद वो चेक करने इसके पास में आता है। तभी अचानक से बॉडी मूव करने लगती है, जिसे देखते ही डैरी तुरंत उसके सिर को बाहर निकालता है। लेकिन अब इस लड़के की कंडीशन देख डैरी काफी हैरान हो गया था। तभी लड़का अपने ऊपर कुछ इशारा करने लगता है। यह देख डैरी वहाँ से प्लास्टिक हटाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर बहुत ही खतरनाक तरीके से स्टिच लगाए गए थे, जिसको देखने के बाद डैरी का होश गायब हो जाता है। इसके बाद लड़का डैरी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो इतना कमजोर था कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब जेनर डैरी के लिए परेशान हो रही थी। तब डैरी उसे यहाँ से जाकर किसी की मदद खोजने के लिए कहता है। इसके बाद डैरी इस बेसमेंट को चेक करने लगता है, जहाँ पर इसे और भी डेड बॉडीज नजर आती हैं और इसके अलावा यहाँ एक अजीब सी पुरानी मशीन भी पड़ी हुई थी। तभी इसके जूते पर पानी की कुछ बूंदे गिरती हैं और जब डैरी ऊपर की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ के पूरे सीलिंग और दीवार पर डेड बॉडी को चिपकाया गया था। इधर जेनर रोड किनारे खड़ी हुई थी, लेकिन अभी तक इसे कोई भी नजर नहीं आया था। वहीं बेसमेंट में डैरी को केनी और डार्ला की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिनको एक साथ स्टिच किया गया था और डार्ला की कटी हुई गर्दन किसी दूसरी बॉडी में स्टिच की गई थी, जिसे देख डैरी काफी परेशान हो जाता है। वहीं जेनर कोई ट्रक आते हुए देखती है, लेकिन इसे लगता है कि यह पुरानी वाली ट्रक है, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और यह ट्रक यहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से डैरी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से जेनर काफी डर जाती है। लेकिन अब डैरी भी काफी डरा हुआ लग रहा था और दोनों अपनी कार
में यहाँ से निकल जाते हैं। अब जेनर डैरी से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, जिसके बाद डैरी से सब कुछ बताता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, लेकिन तभी पुरानी ट्रक वापस जाते हुए नजर आती है, जिसे देखते ही दोनों काफी डर जाते हैं और जेनर एक वेटर से पुलिस के पास कॉल करने के लिए कहती है। इसके बाद वो डैरी से यहाँ के लोगों को सब कुछ बताने के लिए कहती है, लेकिन इस वक्त डैरी काफी डरा हुआ था। तभी इनके पास एक लेडी का कॉल आता है और वो कह रही थी कि मैंने अभी तुम दोनों को बहुत सारे कैट के साथ देखा। इसके अलावा लेडी डेड बॉडीज के बारे में भी बात करने लगती है और कहने लगती है कि मैं भी नहीं जानती कि वो कोई डीमन है या फिर कोई डेविल, लेकिन अगर तुम दोनों को जीपर्स क्रीपर्स का सॉन्ग सुनाई दे तब तुरंत वहाँ से भाग जाना, नहीं तो फिर तुम दोनों के साथ में जो होगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन डैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब शाम को पुलिस यहाँ पर आ जाती है और डैरी उनको सब कुछ बता देता है, लेकिन जेनर को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके अलावा खुद पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि डैरी ऐसे लोगों की डेड बॉडी के बारे में बात कर रहा था जिनकी मौत हुए 20 साल हो गए हैं। तब डैरी कहता है कि अगर तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तब तुम खुद वहाँ पर चलकर देख सकते हो। तभी इसी दौरान कोई इनके पूरे सामान को फैला देता है। तब वेटर बताती है कि वो एक अजीब सा आदमी था। इसके बाद डैरी और जेनर दोनों पुलिस ऑफिसर के साथ चर्च की तरफ जाने लगते हैं। तभी ऑफिसर को पता चलता है कि चर्च तो आग में जल गई है, लेकिन इसके अलावा इनकी टीम को वहाँ से डेड स्किन मिला है। तभी जेनर अपनी रेडियो ऑन कर देती है, लेकिन अब इसमें जीपर्स क्रीपर्स वाला सॉन्ग सुनाई देने लगा था। तभी पुलिस ऑफिसर की कार पर कोई चीज गिरती है, जिसके बाद लेडी ऑफिसर चेक करने जाती है और तभी किलर इसको मार देता है। इसके अलावा वो दूसरे ऑफिसर की गर्दन भी काट देता है, जो सीधे डैरी के कार पर गिरता है। जिसके बाद डैरी और जेनर काफी डर जाते हैं और अपनी कार को यहीं रोक देते हैं, जबकि पुलिस कार की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, लेकिन दोनों को ही पता नहीं था कि क्या हुआ है। इसके बाद जेनर पुलिस कार को देखने जाती है, जहाँ इसे ऑफिसर का कटा हुआ सिर नजर आता है और तभी कार का दरवाजा भी ओपन हो जाता है, जिसे देख दोनों अपनी कार में आ जाते हैं। लेकिन अब किलर पुलिस कार से बाहर निकलता है और कटे हुए सिर के साथ अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। अब इसे देख दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई इंसान नहीं है। तभी किलर कटे हुए सिर में से जुबान को खींचने लगता है, जिसे देख दोनों की हालत खराब हो जाती है और तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब किलर भी डेड बॉडी को अपनी ट्रक में रख लेता है। अब इधर डैरी जेनर से कार को रोकने के लिए कहता है, जहाँ पास में ही इनको कोई मकान नजर आती है। इसके बाद दोनों इस मकान के पास आते हैं, क्योंकि ये हेल्प के लिए पुलिस के पास कॉल करना चाहते थे। तभी एक ओल्ड लेडी सामने आती है और पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद जेनर टेलीफोन के बारे में पूछती है, लेकिन लेडी के पास टेलीफोन नहीं था और हम देखते हैं कि इसके पास में बहुत से कैट थे। तभी अचानक से सभी कैट अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जिसके बाद डैरी समझ जाता है कि किलर यहीं पर है और वो इस केयर क्रो के पास में खड़ा हो गया था। यह देख ओल्ड लेडी इस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन अब जैसे ही शूट करने जाती है वो काफी स्पीड से अंदर चला जाता है। यह देख डैरी लेडी को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन वो अपने कैट को बचाने अंदर चली जाती है। इसके बाद अंदर से बुलेट फायर होने की आवाज आती है, लेकिन दोनों अभी नहीं जानते थे कि अंदर क्या हुआ। तभी किलर डेड बॉडी के साथ में बाहर आता है, जिसको देखते ही दोनों भागना चाहते हैं, लेकिन अब इनके कार की गियर काम नहीं कर रही थी और किलर इनके सामने आ जाता है। जिसके बाद जेनर रिवर्स गियर का यूज करती है, लेकिन अब किलर ने इनका रास्ता रोक लिया था। यह देख डैरी उसे हिट करने के लिए कहता है। इसके बाद जेनर कोशिश करती है, लेकिन वो जंप करके आसानी से खुद को बचा लेता है। इसलिए जेनर हैरान होती है कि आखिर ये है क्या। इसके बाद किलर इन पर अटैक करने आता है, लेकिन जेनर इस बार इसको हिट कर देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और जेनर कई बार इसे अपनी कार से कुचलती है। लेकिन तभी दोनों की नजर इसकी बॉडी पर जाती है, जो बिल्कुल भी इंसानों के जैसे नहीं लग रही थी, और तभी अचानक से इसके पंख भी बाहर आ जाते हैं, जिसे देख दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और फिर इसे कुचल कर आगे निकल जाते हैं। अब कुछ समय के बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ जेनर अपनी मॉम से कांटेक्ट कर लेती है। लेकिन तभी डैरी एक लड़के की मिसिंग रिपोर्ट देखता है और शायद यह वही लड़का था जिसको डैरी ने बेसमेंट में देखा था। तभी यहाँ जेज नाम की लेडी आती है और वो इनसे बात करना चाहती थी, लेकिन जेनर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती है। तभी जेज बताती है कि मैंने भी अपनी ड्रीम में सीलिंग और डेड बॉडी को देखा है। जिसके बाद डैरी समझ जाता है कि इसने ही रेस्टोरेंट में कॉल किया था। इसके बाद जेज बताती है कि वो हर 23 साल के बाद 23 दिन के लिए बाहर आता है और केवल कुछ बॉडी पार्ट को ही खा
खाता है, जिसके बाद वो उसके बॉडी पार्ट बन जाते हैं। लेकिन एक बार वो जिसको भी चुन लेता है, किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तभी स्टेशन के बाहर पुरानी ट्रक आती है और किलर अभी भी जिंदा था। इसके बाद वो लाइट बंद कर देता है और इसके बाद एक ऑफिसर किसी तरह से कुछ लाइट को ऑन करता है, लेकिन जेज को पता चल गया था कि किलर आ चुका है। तभी एक ऑफिसर चेक करने जाता है जहां किलर ने किसी कैदी पर अटैक कर दिया था और अब इसकी वजह से हील होकर बहुत ही अजीब क्रिएचर में बदल गया था। यह देख ऑफिसर शूट करने जाता है, लेकिन किलर अब इसको भी मार देता है। तभी अचानक से यहाँ बहुत से ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन जेज डैरी और जेनर के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाती है, क्योंकि किलर ने इसके पहले भी दूसरे स्टेशन पर अटैक किया था। इसके बाद एक ऑफिसर चेक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। पर तभी अचानक से किलर इसको मार देता है और इसका हार्ट निकाल कर यहाँ से भाग जाता है। यह देख ऑफिसर फायरिंग करते हैं, लेकिन किलर को कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद डैरी और जेनर यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन पीछे से कोई भी रास्ता नहीं था। तभी जेनर और जेज की आपस में बहस हो जाती है और अब रिवील होता है कि जेज को पता है किलर किसको और क्या चाहता है। इसके बाद डैरी जेज से पूछने लगता है कि आखिर यह जीपर्स क्रीपर्स है कौन। तब जेज कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। तभी किलर यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद जेज दोनों को भागने के लिए कहती है। तभी किलर जेज को पकड़ लेता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं करता। इधर डैरी और जेनर एक रूम के अंदर आ गए थे, जहाँ जेनर को एक मिरर नजर आती है, लेकिन किलर इसी के पीछे था और वो डैरी को देखते ही अटैक कर देता है। इसके बाद वो दोनों को पकड़ लेता है और इनको सूंघने के बाद जेनर को नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसने डैरी को अपना विक्टिम चूज किया था। तभी पुलिस टीम इसको चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद किलर अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। यह देख जेनर इसके सामने आ जाती है और किलर से डैरी को छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि उसे जो भी चाहिए था जेनर उसे देने के लिए तैयार थी। लेकिन इसके बावजूद भी किलर डैरी को अपने साथ लेकर चला जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती, जिसके बाद जेनर काफी दुखी हो जाती है। अब अगले दिन जेनर को लेने उसके पेरेंट्स आ गए थे और जेज डैरी को नहीं बचा पाई थी, जिस बात का इसे काफी अफसोस था। इसके बाद हम एक पुरानी फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ से डैरी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर ने इसको मार दिया है और इसकी दोनों आंखें निकाल दिया है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।